के अंदर एक खासियत है कि बच्चा रेगुलर डिग्री के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन डिग्री, रेगुलर डिग्री ऑनलाइन डिग्री भी कर सकता है, डिप्लोमा भी कर सकता है। और मेरी तो ये भी, आप जो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल जो भी जॉब के लिए क्या है, डिग्री के साथ साथ स्किल होनी बहुत जरूरी है। और ये सारे 32 कोर्सेज स्किल के हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है। कोई भी बच्चा अपनी डिग्री के साथ साथ 2-2, 3-3 सर्टिफिकेट कोर्स अगर एक साल करे और तो तीनों साल में डिग्री के साथ अगर उसके पास 7-8 सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे तो प्लेसमेंट डिग्री करते ही उसको प्लेसमेंट होगी, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो। तो ये सारे जॉब के पर्पज के लिए, स्किल इन्हांसमेंट के लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। डिप्लोमा भगवत गीता के बारे में अभी आपने बताया कि संस्कृत में होगा या हिंदी में होगा या कौन सी लैंग्वेज में होगा? डिप्लोमा तो जो हिंदी लैंग्वेज में ही है ये, और इस साल हमने MA संस्कृत भी स्टार्ट कर दिया हमारे। इसके फिर क्या स्कोप है इसमें डिप्लोमा करने के बाद? भगवत गीता में कोई भी कर सकते हो, आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट है, रिलीजन है, तो उसके हिसाब स्कोप से। इसके आगे क्या, सर्विस, नौकरी के सारे कोर्सेज नौकरी के हिसाब से नहीं करी जाते हैं। कई चीजें अपना इंटरेस्ट होता है, बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। आजकल स्कोप भी बहुत है, नई चीजें आ रही है, लोग IIT करके भी इस लाइन में जा रहे हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। तो हमने भगवत गीता पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट किया हुआ है। BSc के लिए अप्रूवल आ गई नर्सिंग? BSc नर्सिंग के लिए जो है इस साल हम एडमिशन उसके करेंगे, उसकी हमने परचेजिंग चल रही है। IOT हमारे पास में आ चुका है और उसके बाद में अभी हम डेट लेंगे, इंस्पेक्शन करवाएंगे 15 दिन में। उसके बाद में जब भी हमारे पास परमिशन आएगी हम BSc नर्सिंग के कोर्स स्टार्ट करेंगे, इस साल करेंगे। कितने सीट्स होंगी इसमें? BSc नर्सिंग के अंदर 100 सीट से स्टार्ट करेंगे। इस बार हमने कुछ कोर्सेज की सीट भी बढ़ा दी, जैसे BSc फिजियोथेरेपी के अंदर जो हमने काफ़ी अच्छा रुझान है, तो इसलिए काफ़ी तो हमने उसकी 100 सीटें कर दी है। पहले 50 थी। ऐसे BCom के अंदर भी जो है हमारे पास 60 सीटें थी, अब हमने उसमें 120 सीटें कर दी हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आपने पिछले दिनों बड़ी बताया था कि भी नया तो हम शुरू करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने ये BSc नर्सिंग हो गई, फिर BSc जो इमेजिंग एंड रेडियोलॉजी वाले वो भी BSc हमने स्टार्ट किया रखी है उसमें। तो पैरामेडिकल कोर्सेज जो है हिसार के अंदर ज़्यादा डिमांड है, उसके तहत क्यों मेडिकल हब है तो पैरामेडिकल की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा इन इमेजिंग एंड रेडियोलॉजी, ये कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो BSc इमेजिंग एंड रेडियो टेक्नोलॉजी में सारा एडमिशन हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन आई हुई है हमारे पास। सर इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर, जो JFD BEd प्लस BA है आपकी 4 ईयर, तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस में कर सकते हैं या अदर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है उसमें भी कर सकते हैं या प्राइवेट भी कर सकते हैं? नहीं, ये जो BSc BEd BA BEd, ओके, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ITEP है, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत होते हैं। इसका टेस्ट नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी NTA लेती है, और उन्हीं के तो वो जो टेस्ट देंगे वो ही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और अब इसके बाद में 1 साल की BEd होगी। जो बच्चे इसमें BA BEd BSc BEd है ना, अगले साल अब जो BEd आई, जो बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो BSc करेंगे 4 साल की जिनकी BSc होगी, वो उनकी BEd भी 1 साल की हो जाएगी आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डायरेक्ट बच्चा यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं ले सकता, जिसने टेस्ट दिया होगा वो ही बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर हमारे 101 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई, और बाकी कुछ स्टूडेंट की इंटरनेशनल कंपनियां भी जो आई जिसमें हमारी प्लेसमेंट हुई। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी जो यहाँ कैंपस प्लेसमेंट करके गई है, फूड टेक्नोलॉजी के 3 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की दुबई में जो है 2 बच्चों की प्लेसमेंट हुई। इसके साथ साथ जो है और जो रिनाउंड कंपनियां हैं जिनमें हमारी प्लेसमेंट हुई है, इन्फोसिस, TCS, SCL, HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल्स एंड ब्लिंकिट, स्वेगी, जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड LTI माइंट्रीज, ये मेन कंपनीज है। इसमें हमारे पास में 581 बच्चों की जो है कंपनीज की कैंपस में प्लेसमेंट हुई, और ये 155 कंपनीज है जो हमारे कैंपस में आई और जिन्होंने प्लेसमेंट की। ये सारी प्लेसमेंट से रुझान है, और उसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी का जो है ओवरऑल जो है
हमारा यह रिसर्च का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले साल हमने 117 पेटेंट जो है हमारी यूनिवर्सिटी से फाइल किए, जिसमें 20 पेटेंट हमारे यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। और हमारा जो साइटेशन है, जो स्कोपस पब्लिकेशन जो है 5,500 करीब हमारे स्कोपस पब्लिकेशन है, और साइटेशन हमारा 1,35,000 के करीब है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स है वो 134 है, जो हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा एच इंडेक्स है। और इसके साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो पब्लिक परसेप्शन, वो एनआरए रैंकिंग में पिछले साल हमारी काफ़ी अच्छी पब्लिक परसेप्शन की रेटिंग थी। उसके कारण हमारी एनआईआर रैंकिंग में जो है हमारी 47th पोजीशन स्टेट में थी। और फार्मेसी की जो कॉलेज जो हमारा कोर्सेज है उसकी 55th इंडिया के अंदर रैंकिंग थी। और एमबीए की जो है 100 एंड 125 के बीच में रैंकिंग थी। इसलिए आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए हमने 2 टाइप के जो है, एक तो मार्केटिंग चैनल पार्टनर हमने बनाए हैं। मार्केटिंग चैनल पार्टनर जो है ये हमारे पास जो 15 करीब है, उनके अंदर क्या है वो एडमिशन करवाएंगे। कोई एडमिशन कराएगा तो हम उसको जो फर्स्ट ईयर की फीस है उसके अंदर जो है 35% हम उनको देंगे फर्स्ट ईयर की फीस। और बाकी स्टडी सेंटर जो पहले हुआ करते थे उसी टाइप के हमने स्टडी सेंटर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में खोले हुए। ये सभी हरियाणा में, सारे हरियाणा में। इस सिलसिले में हमारे जो बच्चे हैं, जो पहले पॉलिसी थी 60-40 की, उसी के तहत हमने स्टडी सेंटर खोले हुए हैं। तो कोई भी बच्चा जहाँ से जिस अपने सिटी में जहाँ से एडमिशन लेगा वही एग्जाम देगा, उसके तहत हमने ये स्टार्ट की हुई है। इसके साथ साथ फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती इस स्कीम के तहत जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स कर रही है, जिसके तहत पिछले साल जो है 2023 में जो है हमारे पास अफगानिस्तान से जो है एमबीए करने के लिए 55 स्टूडेंट आए और 2024 में 41 आए। और इस बार जो है फॉरेन स्टूडेंट्स का हमारे पास काफ़ी रुझान है। 100 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है फॉरेन स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर वो अलग अलग कंट्रीज से है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा स्किल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने तैयार कर रखी है सारे अच्छे मॉड्यूल्स है इसके अंदर। ये हमारे बच्चे हैं वो इतनी फीस होती है उसमें नहीं एडमिशन ले पा रहा। लड़कियां हैं उनको अपने जानियों में रह गाँव में दूर रह रही, वो एडमिशन सिटी में नहीं भेजते उनको। तो इनके लिए जो ऑनलाइन कोर्स, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज है बहुत फायदेमंद है। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद अगर ग्रेजुएट नहीं है तो सर्टिफिकेट वाला डिप्लोमा ज्वाइन कर सकता है? नहीं, डिप्लोमा की तो अलग है। सर्टिफिकेट वाला क्या है कि अपना जो जैसे वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग है, बच्चा सीख के अपना आप काम करना, प्रोफेशनल कोर्स, स्किल के कोर्सेज है, अपना आप जॉब करेगा उसमें, प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट कर देगा। आजकल फोटो है, एडिटिंग है, सारे अलग अलग है। फोटो कोई खींचता है, एडिटिंग कोई करता है, एल्बम कोई और बनाता है, सारे प्रोफेशनल हो रहे हैं अलग अलग। तो इनकी ट्रेनिंग मिलती है, बड़ी अच्छी है ये। ये हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा स्किल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने तैयार कर रखी है सारे अच्छे मॉड्यूल्स है इसके अंदर। ये